चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे बात चल रही है एमसीक्यूज़ पे। और बेटा आज हम चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज़ करेंगे। और चैप्टर नंबर 10 का स्टूडेंट्स हमारे पास नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। और बेटा आज जो मैं आपको चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ वो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल तो आपके पास जो लेक्चर आएगा वो चैप्टर नंबर 10 एमसीक्यूज़ पार्ट 1 से आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इसमें देखें कॉन्सेप्चुअल क्या बातें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब आपके पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 यहाँ पे है स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है साइन 180 प्लस थीटा इक्वल है किसके, डैश के। और आपके पास चार ऑप्शंस हैं बेटा। ऑप्शन ए आपके पास है माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन बी आपके पास है माइनस साइन थीटा, ऑप्शन सी आपके पास है कॉस थीटा, और ऑप्शन डी आपके पास है स्टूडेंट्स साइन थीटा। अब आप ये तुक्के से तो कर नहीं सकते भाई कि कोई सा एक कर दिया। समझो जरा, साइन 180 प्लस थीटा। एक बात स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं, कौन सी बात, ये वाली बात कि आपको मैंने क्वाड्रेंट्स का बताया है कि ये ए होता है, ये सी होता है, ये टी होता है, ये एस होता है। इसका मतलब ये होता है कि सर ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब होता है सर सिर्फ कॉस पॉजिटिव, इसका मतलब होता है 10 पॉजिटिव, इसका मतलब होता है साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव, ये बात आप लोग को पता है। तो सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन 180 प्लस थीटा। और मैंने आपको कल एक और बात बताई कि सर यहां से लेकर यहां तक आपके पास होता है 90, यहां से लेकर यहां तक आपके पास 90 डिग्री होता है, यहां से लेकर यहां तक आपके पास क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। और इसी तरह यहां से लेकर यहां तक आपके पास होता है 270, ये बात मैंने कल भी बताई। और यहां से लेकर यहां तक आपके पास होता है 360 डिग्री, सही है। तो आपको यहाँ पे बोल रहे हैं साइन 180 प्लस थीटा, मतलब 180 से ज्यादा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो 180 से ज्यादा जब हमने देखा तो ये लिखा हुआ है सर 10 थीटा पॉजिटिव। तो यहाँ पे 10 थीटा क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, सही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास 10 थीटा आएगा, लेकिन यहाँ पे 10 थीटा मौजूद नहीं है, 10 थीटा मौजूद नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे साइन है, तो ये बेटा इसका राइट आंसर आपके पास क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। तो ये कैसे निकाला है, आपने सिर्फ इसको देखा 180 प्लस थीटा। तो यार आपको पता है ये 90 होता है, ये 180 होता है, 180 से ज्यादा है, प्लस थीटा है, तो इसलिए हम तीसरे क्वाड्रेंट पे है। और तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ आपके पास 10 प्लस होता है, ठीक है। तो 10 प्लस होता है तो सर साइन साइन तो अगर इसमें होगा तो किस में होगा, नेगेटिव होगा तीसरे क्वाड्रेंट में। तो इसीलिए मैंने आंसर में क्या लिखा स्टूडेंट्स, माइनस साइन थीटा लिखा, ठीक है। ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको करवाया है, पास पेपर में बहुत आया ये। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 2 बेटा आपके पास लिखा हुआ है कि कॉस 90 डिग्री माइनस एल्फा इक्वल टू डैश। ऑप्शन ए आपके पास है माइनस कॉस एल्फा, ऑप्शन बी आपके पास है माइनस साइन एल्फा, ऑप्शन सी आपके पास है कॉस एल्फा, ऑप्शन डी आपके पास है साइन एल्फा। अब इसको भी समझना है और याद रखने की चीज है क्या, सुनो। देखो बात याद रखना, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से माइनस हो या 270 से माइनस हो, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जब भी 90 से माइनस हो या 270 से माइनस हो, तो सिलसिला क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो कॉस थीटा होता है ये रिलेशन बनाता है किससे, साइन थीटा से। या ये कह सकते हो कि साइन थीटा रिलेशन बनाता है कॉस से, दोनों एक दूसरे से रिलेशन बनाता है, ठीक है। इसी तरह टेन थीटा जो है वो रिलेशन बनाता है किससे, कॉट थीटा से, या कॉट थीटा रिलेशन बनाता है किससे, टेन थीटा से। इसी तरह सेक थीटा जो है वो रिलेशन बनाता है किससे, कॉसेक थीटा से, और या कॉसेक थीटा रिलेशन बनाता है सेक थीटा से। लेकिन ये रिलेशन कब बनाएंगे ये लोग, देखो याद रखना मैं रिलेशन का वर्ड यूज कर रहा हूँ,
मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे इनवर्स की बात नहीं कर रहा कि कॉस का इनवर्स साइन होता है, नहीं, ये कॉस और साइन रिलेशन बनाते हैं कब, जब आपके पास 90 डिग्री हो, जब आपके पास क्या हो स्टूडेंट्स, 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस एल्फा, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कॉस 90 माइनस एल्फा। अच्छा माइनस का मतलब क्या, सुनो, वही बात है ACTS। अब सिलसिला ये है यार कि माइनस का मतलब ये हो गया, ये आपको पता है ये 90, ठीक है, ये 90 है, कह रहे हैं 90 से माइनस, मतलब 90 से पीछे जाएगा, इधर 90 से पीछे जाएगा, ठीक है। तो बेटा आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसका मसला ये है स्टूडेंट्स कि कॉस का रिलेशन किससे बनता है, सर साइन से बनता है, किससे बनता है, साइन से। तो बेटा इसका राइट आंसर आपके पास होगा साइन एल्फा, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ब्लू से इसको मार्क कर दिया। तो याद रखिएगा कि जब भी कॉस के साथ 90 आए या 270 आए तो कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन जो है वो कॉट में कन्वर्ट होगा, और सेक जो है वो कॉसेक में कन्वर्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे, चलो अभी आगे एक और एग्जाम्पल ऐसी जैसी वो भी करा दूंगा, उससे भी और क्लियर हो जाएगा, अभी टेंशन नहीं लो तुम लोग। अच्छा जी, अब एमसीक्यूज नंबर 3 को देखें, उसी तरह की एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 3 में लिखा हुआ है tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू डैश, और ऑप्शन ए आपके पास बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, आपके पास ए ऑप्शन है माइनस कॉस थीटा, बी ऑप्शन आपके पास है माइनस साइन थीटा, सी ऑप्शन आपके पास है माइनस टेन थीटा, और डी ऑप्शन आपके पास है साइन थीटा। अब वही बात यार 180 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो वही तुम लोगों ने बनाया इस तरह, जिस तरह सिखा दिया तुम लोगों को, ACTS, ठीक है, ACTS। अब देखो 180 माइनस, ये देखो ये 90 होता है, ये 180 होता है, और ये आपके पास कितना होता है, 270 होता है, और ये आपके पास 360 होता है, सही है। लेकिन कह रहे हैं 180 माइनस थीटा, ये रहा 180, ये आपके पास 180 है, ठीक है, और कह रहे हैं 180 से माइनस 180 यहाँ पे अगर आ रहा है तो इसका माइनस होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो बेटा देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, साइन थीटा। तो सर 10 तो हो ही नहीं सकता, मतलब 10 का क्या होगा फिर आंसर, माइनस टेन थीटा होगा, क्या होगा, माइनस टेन थीटा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, माइनस टेन थीटा। ये उसी तरह का एमसीक्यू है जिस तरह मैंने आपको एमसीक्यू नंबर कौन सा बताया, एमसीक्यू नंबर 1 जिस तरह बताया था, ठीक है। तो अगर प्लस होता है तो साइन माइनस में हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो टेन जो है वो माइनस टेन थीटा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज की ट्रिक्स हैं, याद रखनी है आप लोगों ने। इसी तरह बेटा एमसीक्यूज नंबर 4 को देखिएगा। एमसीक्यू नंबर 4 में है आपके पास कि कॉस 180 प्लस थीटा। तो यार ये तो कर ही लोगे तुम लोग इसका आंसर, बल्कि खुद भी बता सकते हो तुम लोग। देखो ऑप्शन ए दिया हुआ है माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन बी दिया हुआ है माइनस साइन थीटा, ऑप्शन सी दिया हुआ है कॉस थीटा। अब तुम लोग बताना, ऑप्शन डी दिया हुआ है साइन थीटा। तो पहले काम करो कि 180 प्लस थीटा, सर ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये ऑल यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, सही है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है cos 180 प्लस थीटा, ये पता है तुम लोग को 90, ये 180, और ये तुम लोग को क्या होगा 270, और ये होता है तुम लोग का 360, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं cos 180 प्लस, ये देखो गौर से देखो, cos 180 प्लस थीटा, ये रहा 180, 180 में प्लस पे जाओगे मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे आओगे, किस पे आओगे, थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे तो सर सिर्फ 10 प्लस होता है, तो बेटा बताओ इसका आंसर क्या होगा,
जल्दी। सर माइनस कॉस। क्या बात है यार, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। तो बेटा इसका कॉस क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। माशाल्लाह यार, सीख गए तुम लोग तो, वेरी गुड। अच्छा इसी तरह अब देखें आप एमसीक्यूज नंबर 5 को। एमसीक्यूज नंबर 5 में बेटा आपके पास सिलसिला ये है, अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कॉस पाई बाय 2 माइनस एल्फा इक्वल टू डैश। ठीक है, अब ये घबराने की बात तो है ही नहीं यार, ये पाई बाय 2 आ गया सर, अब क्या करें यार, तुम उसको उसके तुम लोग इसमें कन्वर्ट कर लो ना। पाई बाय 2 का मतलब होता है, पाई होता है 180, मतलब पाई बाय 2 का मतलब 180 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 90 माइनस एल्फा। सर ये तो वही सवाल है, इसमें तो कोई मसले की बात ही नहीं है सर। तो कह रहे हैं कॉस 90 माइनस एल्फा का आंसर बताएं। ऑप्शन ए दिया हुआ है माइनस कॉस एल्फा, ऑप्शन बी दिया हुआ है माइनस साइन एल्फा, ऑप्शन सी दिया हुआ है कॉस एल्फा, ऑप्शन डी दिया हुआ है साइन एल्फा। अब देखो वही काम कर रहा हूं मैं बार बार, ए सी टी एस, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये क्या होता है, फोर्थ होता है। सही है, ठीक है। अच्छा नहीं बेटा मनाहिल, ये पाई बाय 2 की वैल्यू नहीं है, देखो हमने रेडियन में सीखा है ना कि पाई इक्वल होता है, ये देखो बेटा ये पाई बाय 2 बेसिकली रेडियंस में दिया हुआ है। देखो हम मैंने आपको चैप्टर 9 में ये बताया है, चैप्टर 9 के एमसीक्यूज में, कि पाई रेडियन इक्वल होता है बेटा किसके, 180 डिग्री के। किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, तो अगर आपको 1 रेडियन निकालना है तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास, ये मैंने चीज बताई है ना, 180 डिवाइडेड बाय पाई। सही है, इसी तरह अगर आपको 1 डिग्री निकालना है तो ये हो जाएगा पाई बाय 180। तो ये वाली बात मैंने एक आपको बताई थी, तो ये खैर अभी बात मैं एडिशनल आपको बता दी मैंने। तो ये पाई बाय 2 है ना, ये बेसिकली रेडियन में दिया हुआ है। पाई की वैल्यू होती है 180, तो 180 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तब 90 आ रहा है मनाहिल। ठीक है, यहाँ पे अगर पाई बाय 4 करोगे तो 180 डिवाइडेड बाय 4 45 आएगा। ठीक है, तो इस तरह वैल्यू निकाली मैंने। ठीक है, अच्छा अब देखो यार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटे, 90 माइनस एल्फा, ये पता, ये 90 है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, और ये 360 होता है। ठीक है, तो आपसे ये कह रहे हैं 90 माइनस एल्फा, यानी 90 से कम। देखो 90 आ गया, मतलब ये कौन सा सवाल आ गया यार, ये वाला आ गया दूसरा, सेम बिल्कुल यही है, रिपीट हुआ है, सिर्फ यहाँ पे 90 डिग्री है और वहां पे पाई बाय 2 है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, अभी सिखाया ना कॉम्प्लीमेंट्री का कि कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो तभी बेटा इसका आंसर तुम्हारे पास क्या होगा, साइन एल्फा होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, साइन एल्फा होगा। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन मैं तुम लोगों को कराता हूँ जिससे तुम लोगों को समझ आएगा। जैसे लेट सपोज बच्चों, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 6 के नाम से, यहाँ पे मैंने लिखा तुम लोग के साथ 10 90 माइनस एल्फा इक्वल टू डैश, और ऑप्शन ए दिया माइनस कॉज एल्फा, ऑप्शन बी दिया कॉट एल्फा, ऑप्शन सी दिया सेक एल्फा, ऑप्शन डी दिया साइन एल्फा। मुझे बताओ इसमें से क्या ऑप्शन तुम लोग लगाओगे, टिक करोगे। सर कॉट। हाँ वेरी गुड, अबे यार ये तो चीता हो गया, वेरी गुड। क्योंकि सर 90 में से कह रहे हैं आप, 90 माइनस जब भी होगा सर तो हमें पता है कि 10 जो है वो सर कन्वर्ट होता है, मतलब रिलेशन बनता है अल्फा में। ठीक है, तो इसीलिए बेटा यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, कॉट अल्फा होगा। सही है, तो ये हो गया आपका। अच्छा अब आगे चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों।
और बल्कि 6 कर लेते हैं, 6 तो हो गया, बल्कि 7 कर लिया। तो एमसीक्यू नंबर 7 में देखें स्टूडेंट्स आप, एमसीक्यू नंबर 7 में लिखा हुआ है 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया डैश। अब देखो बच्चों, ऑप्शन दिया हुआ है, ये मैट्रिक की आइडेंटिटी है, हालांकि मैट्रिक में पढ़ाया था हमने, सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आपको याद आ रहा है मैट्रिक का थोड़ा सा? ऑप्शन सी आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी आपके पास है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो, मैट्रिक क्लास में मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज पढ़ाई, देखें कौन कौन सी, इधर देख लें आप। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, एक तो ये पढ़ाया। इसी तरह मैंने आपको पढ़ाया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा में। ये मैट्रिक में हम बच्चों को ड्राइव भी कराते हैं चैप्टर नंबर 15 में। इसी तरह एक और आपको पढ़ाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके? 1 के। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो सिलसिला ये है कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दूं। 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये देखो, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूं? सर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बेटा 1/सेक किसके बराबर होता है? क्या तुम लोग को याद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब मैंने पढ़ाया आपको? 1/सेक किसके बराबर होता है पता है? 1/सेक, सेक किसके, क्या बोला आपने? सर कॉट। नहीं नहीं, 1/सेक की बात कर रहा हूँ। वेरी गुड मरियम फरहान। तो बेटा 1/सेक जो है ना, वो कॉस के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर है, तो इसीलिए बेटा ये आपके पास हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसीलिए बेटा इसका आंसर क्या हो गया आपके पास? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह आगे एमसीक्यूज देखें। आपके पास एमसीक्यूज नंबर 8 है 10 थीटा कॉस थीटा इक्वल टू डैश। 8 के ऑप्शंस लिख दूं यहाँ पे। ए आपके पास है कॉस थीटा, बी आपके पास है साइन थीटा, सी आपके पास है सेक थीटा, डी आपके पास है कॉसेक थीटा। अब देखो, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, और क्या। देखो मैट्रिक क्लास में एक और आइडेंटिटी, एक और चीज थी कि टेन थीटा बराबर होता है बेटा साइन अपॉन कॉस के। टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कॉस के। अगर नहीं याद है तो याद कर लो। ठीक है, तो अगर नहीं याद है तो याद कर लो। तो देखो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा। यहाँ पे है टेन थीटा कॉस थीटा, तो बेटा यहाँ पे टेन की जगह मैं क्या लिख दूंगा? साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, तो देखो बेटा आंसर तुम्हारे पास क्या आ गया? साइन थीटा। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ आई? यस और नो करें मनाहिल? ओके, ओके आमना, ओके अबू बकर, मरियम कहाँ है भाई? ओके ओके, अच्छा जी। अब देखें स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में बेसिकली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है किसके? ऑप्शन ए आपके पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ऑप्शन बी आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ऑप्शन सी आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ऑप्शन डी आपके पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये बस याद रखने की चीज़ है कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है इसके 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के। तो इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक और
MCQ है उसको भी आपने याद रखना है। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं MCQ नंबर 10। लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल है किसके? तो ए ऑप्शन आपके पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इसी तरह ऑप्शन बी आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ऑप्शन सी आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और ऑप्शन डी आपके पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो याद रखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा का ये फॉर्मूला इक्वल होता है किसके? 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के। बस ये कुछ चीजें तो आपको यार याद रखनी होंगी। अच्छा, इसी तरह बेटा अब सिलसिला ये है कि MCQs नंबर 11 देखें आप। MCQ नंबर 11 में बच्चों मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 में अगर आपको याद हो कुछ फार्मूलाज पढ़ाए थे, जिसमें से एक फार्मूला ये था cos u प्लस cos v इक्वल टू डैश। ठीक है, तो इस तरह के मैंने यार फार्मूलाज पढ़ाए थे। तो अगर चाहते हो चैप्टर नंबर 10 के वो MCQs अच्छे हों तो यार इसके फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। तो भाई देखें, ए ऑप्शन आपके पास है 2 साइन u प्लस वी अपॉन 2, u प्लस वी अपॉन 2 और कॉस u माइनस वी अपॉन 2। इसी तरह ऑप्शन बी आपके पास है 2 कॉस u प्लस वी अपॉन 2 और साइन u माइनस वी अपॉन 2। इसी तरह ऑप्शन सी आपके पास है 2 कॉस u प्लस वी अपॉन 2 और कॉस u माइनस वी अपॉन 2। और ऑप्शन डी स्टूडेंट्स आपके पास है -2 साइन u प्लस वी अपॉन 2 और साइन u माइनस वी अपॉन 2। ये सारे यार फॉर्मूले हमने लिखवा चुका हूँ मैं आपको। तो बेटा देखो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब दोनों कॉज में हो और प्लस में हो तो बेटा इसका आंसर भी दोनों कॉज में ही होगा। तो क्या ये दोनों कॉज है? नहीं, एक साइन है एक कॉज है। तो ये कॉज है साइन है, ये दोनों कॉज हैं, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 2 कॉस u प्लस वी अपॉन 2 और कॉस u माइनस वी अपॉन 2। कैसे मैंने ट्रिक लगाई कि सर दोनों कॉज हैं और प्लस हो रहे हैं, तो आंसर में भी दोनों कॉज आएंगे। ठीक है, इसी तरह एक और MCQ है और जिसमें माइनस में, यहीं पे लिख देता हूं मैं, MCQ नंबर 12। MCQ नंबर 12 में लिखा हुआ है बेटा cos u माइनस cos v। अब ये याद रखना, ऑप्शंस तो यही हैं। ठीक है, तो cos u माइनस cos v दोनों कॉज है लेकिन माइनस में। तो बेटा जब याद रखना कि दोनों कॉज जब माइनस में हो तो आंसर में दोनों साइन आएंगे, आंसर में दोनों साइन आएंगे। और ये रहा वो दोनों साइन, ये आंसर है बेटा इसका -2 साइन u प्लस वी अपॉन 2 और साइन u माइनस वी अपॉन 2। ठीक है, जब दोनों कॉज u माइनस में हो, किस में हो? माइनस में, तो आंसर में दोनों साइन आएंगे। तो बस ये आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है। इसी तरह MCQ नंबर 13 देखें बच्चों। MCQ नंबर 13 है cos माइनस थीटा इक्वल टू डैश। cos माइनस थीटा किसके इक्वल है? तो बच्चों सिंपल सी बात है, ऑप्शंस आप देख लें पहले, tan थीटा और माइनस tan थीटा और माइनस कॉस थीटा और आपके पास है प्लस का कॉस थीटा। तो याद रखिएगा कि सिर्फ कॉस माइनस थीटा बराबर होता है किसके? कॉस थीटा के। ठीक है, सिर्फ कॉस में ये खासियत है कि कॉस माइनस थीटा बराबर होगा किसके? कॉस थीटा से। तुम लोग करके देख लेना, कॉस में कोई एंगल रखना माइनस में, वही एंगल पॉजिटिव में रखना, देखना सेम आंसर आएगा। लेकिन सिर्फ किसमें? कॉस में ये खासियत है। अब बाकी मैं अगर आपको कराऊं ना, बाकी से मुराद ये, लेट्स से अगर मैं आपको MCQ नंबर 14 करवाऊं, ये कौन सा था? 13 ना। 14 अगर मैं कराऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना tan माइनस थीटा, तो भाई tan माइनस थीटा का आंसर -tan थीटा ही होगा। पहले इसके ऑप्शंस लिख देता हूँ।
ऑप्शन ए टेन थीटा, ऑप्शन बी माइनस टेन थीटा, ऑप्शन सी माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन डी आपके पास है कॉट थीटा। तो अब बताओ, देखो टेन माइनस थीटा बराबर होगा किसके, माइनस टेन थीटा के, ठीक है। तो वो खासियत जो है सिर्फ किस में थी, कॉज में, बस। इसी तरह अब ये तुम लोग बताना मुझे, नंबर 15, नंबर 15 में यहाँ पे कॉट माइनस थीटा इक्वल टू डैश। तो इसका आंसर देखो, ऑप्शन लिखने से पहले ही तुम लोग इंशाल्लाह मुझे बता दोगे इसका आंसर। तो ऑप्शन ए आपके पास है टेन थीटा, ऑप्शन बी आपके पास है माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन सी आपके पास है माइनस कॉस थीटा, और ऑप्शन डी आपके पास है कॉस थीटा। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड मनाहिल, वेरी गुड मरियम, वेरी गुड आमना, कि सर कॉट माइनस थीटा बराबर होगा माइनस कॉट थीटा के। किसके स्टूडेंट्स, माइनस कॉट थीटा के। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको जितने भी एमसीक्यूज करवाए हैं चैप्टर नंबर 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, ये पास पेपर में आए हुए क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी के और जो एमसीक्यूज हैं इंशाल्लाह चैप्टर 10 के, उसको मैं फर्दर लेक्चर्स में करवा दूंगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, से यस और नो। अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।